गाइस ज्यादातर आप लोगों को एयरलाइंस में फीमेल स्टाफ ही देखने को मिलेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उसके पीछे का रीजन है फ्यूल की बचत। अब आप लोग कहेंगे फीमेल स्टाफ और फ्यूल की बचत, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। एक्चुअली एक प्लेन एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में कितना फ्यूल खर्च करेगा वो वेट पे डिपेंड करता है, और कंपैरेटिवली फीमेल का वेट मेल के वेट से कम होता है। और ऐसा करके बहुत सारी एयरलाइन कंपनीज ने एक एक साल में 2 से 3 करोड़ रुपए की फ्यूल की बचत भी की है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आसपास की समस्याओं को सुलझाने में और नए नए इनोवेशंस करने में भारतीय युवा किसी से कम नहीं है, और कुछ ऐसा ही कर दिखाया चेन्नई के अरुण प्रभु ने। गाइस, अरुण प्रभु ने अपने एक ऑटो यानी कि 3 व्हीलर को एक आलीशान घर में तब्दील कर दिया, जिसमें जरूरत की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। गाइस, जैसे ही आनंद महिंद्रा को, जो कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्हें यह बात पता चली तो उन्होंने अरुण प्रभु की सोशल मीडिया पे जमकर तारीफ भी की, और उसके साथ साथ महिंद्रा की पिकअप और बोलेरो को इसी तरह से मॉडिफाई करने का अवसर भी दिया। गाइस, आपको अरुण प्रभु की यह कलाकारी कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है। रिसेंटली ही नासा ने दुनिया के सबसे छोटे और सबसे हल्के सैटेलाइट को लॉन्च किया है। क्या आप उसका नाम जानते हैं? और क्या आप यह जानते हैं कि उसे बनाया किसने है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। दुनिया के सबसे छोटे और सबसे हल्के सैटेलाइट का नाम है कलाम सेट, जिसका नाम एक्चुअली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। यह सैटेलाइट मात्र 64 ग्राम का ही है, जो कि एक स्मार्टफोन से भी हल्का है। और उससे भी ज्यादा गर्व की बात है कि इसे किसी फॉरेनर ने नहीं बनाया, बल्कि एक 18 साल के भारतीय स्टूडेंट जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करता है, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया है। उस स्टूडेंट का नाम है रिफत शाहरुख। गाइस, क्या आपको ये खबर सुन के गर्व फील हुआ? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक सिटीजन केन विलमन ऐसे ही एक दिन बीच में घूम रहा था। अचानक से उसकी नजर एक पीले बदबूदार पत्थर पे पड़ती है। वो उस पीले बदबूदार पत्थर को घर लेके आता है और उसकी जांच करता है। जांचने पर पता लगता है कि ये पीला बदबूदार पत्थर और कुछ नहीं बल्कि व्हेल की एक उल्टी है, और उसके बाद केन विलमन रातों रात करोड़पति बन जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि व्हेल की इस बदबूदार उल्टी के लिए भला इतना पैसा कौन देगा? तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि व्हेल की इस उल्टी को एम्बर ग्रीस कहा जाता है, और इसी एम्बर ग्रीस का इस्तेमाल करते हुए बड़ी बड़ी परफ्यूम कंपनियां अपना परफ्यूम बनाती हैं। लेकिन वेट, ये परफ्यूम में सुगंधी के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि एम्बर ग्रीस में एक ऑर्डरलेस अल्कोहल होता है जिसका नाम है एम्बरीन, और ये एम्बरीन परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में मदद करता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि बड़ी बड़ी परफ्यूम कंपनियां इस व्हेल की उल्टी के लिए इतना पैसा क्यों देती हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। विवेकानंद बनारस में एक मंदिर से बाहर आ रहे थे, तो बाहर बैठे कुछ बंदरों ने विवेकानंद को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे विवेकानंद थोड़े घबरा गए और भागना शुरू कर दिया। तो जब वो भाग रहे थे तो बंदर उनके पीछे और पड़ गए। वो और भागने लगे, बंदर और पीछे भागने लगे। ये सब दृश्य एक मोंक बाहर खड़ा हुआ देख रहा था। उन्होंने विवेकानंद को कहा, रुक जाओ और इन बंदरों का सामना करो। तो जैसे ही उस मोंक की बात सुनी, विवेकानंद वहीं रुक गए, पलटे और उन बंदरों का सामना करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने उसका सामना किया तो बंदर धूम दबा के भाग गए। यहां पर विवेकानंद ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सीखा। उन्होंने ये सीखा कि जिंदगी में कभी विपत्तियां आए तो भागो मत, पलट के उनका सामना करो, तभी जिंदगी में आप परिपक्व हो पाओगे।